तो फ्रेंड्स, क्या आप भी इन सेटिंग्स को ऑन करके रखते हैं? तो प्लीज़ आपको वार्निंग है कि आप भी इन सेटिंग्स को ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आपका पूरा डेटा चोरी होते रहता है या फिर कह लो कि आपका डेटा सर्कुलेट होते रहता है। तो यूज़ करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमारा डेटा कौन कौन सी एप्लीकेशन बेवजह का ही उसको एक्सेस कर रही है या फिर हमारा डेटा कह लो कि लीक हो रहा है। तो उस जो आखिरी में मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ, सबसे लास्ट में जो टिप्स बताने वाला हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यदि आप उसको ऑफ नहीं करते हैं तो आपके मोबाइल का बहुत सा डेटा लीक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने मोबाइल्स की ऐसी सेटिंग्स को ऑन करके रखते हैं जिससे कि कोई भी एप्लीकेशन आपके डेटा को एक्सेस करते रहता है? तो फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अपने मोबाइल की बहुत सी ऐसी सेटिंग्स है जिसको हमें ऑफ़ करके रखना चाहिए और किन सेटिंगों को हमें ऑन करना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं हूं किशोर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे किशोर भारद्वाज टेक एंड टिप्स पे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक हो सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही बहुत सी टिप्स को लेके मैं आज आपके सामने आ गया हूं और ऐसे में बहुत सारी टिप्स आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने मोबाइल्स की सेटिंग्स में ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो किन सेटिंग्स को आपको ऑफ करना है, किन सेटिंग्स को आपको ऑन करना है, ये सारी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, अक्सर होता क्या है कि हम अपने स्मार्टफोन्स में बहुत सी सेटिंग्स को ऑन करके रखते हैं या फिर कह लीजिए कि ऑटोमेटिकली ऑन रहते हैं। तो हमें किन सेटिंग्स को ऑफ़ करना चाहिए और किन को ऑन करना चाहिए, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी स्पैम कॉल से, हैरेसिंग कॉल से परेशान रहते हैं कि कभी भी कॉल्स आ जाता है या आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, उसी बीच में ये स्पैम कॉल्स वगैरह आ जाते हैं? तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपको सिर्फ अपने मोबाइल की एक सेटिंग को ऑन करना होता है, जिससे कि सारे स्पैम कॉल्स हैं और हैरेसिंग कॉल्स हैं वो सारे ब्लैक लिस्टेड में चले जाएंगे। तो आपको सिर्फ एक सेटिंग्स ऑन करनी होती है। तो उसके लिए आपको अपने कॉल सेटिंग्स में जाना है। कॉल सेटिंग्स में जाने के बाद से आपको ब्लैक हैरेसिंग कॉल्स पे क्लिक करना है। ब्लैक हैरेसिंग कॉल्स को ओपन करने के बाद से आपको इसको ऑन कर देना है। आप देख सकते हैं कि इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे, इसमें आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, एडवर्टाइजिंग, ब्लैक हैरेसिंग और भी वॉइस पुशिंग एडवर्टाइजमेंट, स्टेट एजेंट्स एंड इंश्योरेंस करके ये जितनी भी कॉल्स आएंगे ये सारे के सारे आपके ब्लैक लिस्टेड में चले जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, तो इसको आप अगर ऑन कर लेते हैं तो आप भी इरिटेटेड होने से बच सकते हैं। अगली जो सेटिंग्स है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आपके जो भी डेटा है वो आपके गूगल पे या ड्राइव पे सिंक होते रहता है, जिसको कहना चाहिए कि गूगल सिंक जो होता है उसमें किन किन चीज़ों को हमें सिंक कराना चाहिए, किन चीज़ों को सिंक नहीं कराना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से आपको ऑप्शंस ऑफ करने चाहिए और कौन से आपको डिसेबल करना चाहिए। तो इन सब चीज़ के लिए आपको अपने मोबाइल सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे गूगल सिंक में आप जाएंगे तो उसमें केवल आपको 2 ऑप्शन ही ऑन करना है, बाकी सारे ऑप्शंस को आपको ब्लॉक कर देना है। इससे क्या होगा कि सिर्फ गूगल पे आपका सिर्फ वही 2 चीज़ें जाएंगी, जैसे कि लाइक आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपके जीमेल, ये 2 चीज़ें ही सिंक होंगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो सिंक नहीं होगी और इनको करना भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन सभी के लिए, अक्सर जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। कि इसमें क्या होता है कि आपके मोबाइल में एक ऐसी सेटिंग्स होती है जो ऑफ़ होती है, उसे हमें ऑन करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी सेटिंग है कि बाई चांस आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है या फिर कहीं खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप उसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो इसकी एक सेटिंग्स होती है आपके मोबाइल्स में, उसको आपको ऑन करना होता है। तो फ्रेंड्स, जाना है आपको अपने मोबाइल सेटिंग्स पे और यहाँ पे आपको जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा होगा फाइंड माय डिवाइस। फाइंड माय डिवाइस ऑन कर लेना है आपको। अगर ऑफ होगा तो ऑन कर लेना है, ये ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको आपको हमेशा ऑन ही रखना है। इससे आपके मोबाइल को फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप्स जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो भी कॉल्स आप करते हैं या फिर जो भी इनकमिंग कॉल्स आती है या आउटगोइंग कॉल्स होती है आपकी, उसको कुछ एप्लीकेशन बेवजह का ही आपका सारा कुछ उसको एक्सेस करते रहता है। तो इसके लिए आपको उस सेटिंग्स को ऑफ़ करना पड़ेगा।
कि आपके जो भी कॉल्स डिटेल्स हैं वो उस एप्लीकेशन को एक्सेस ना हो, जो कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो बेवजह का ही आपका डेटा चोरी करते रहता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपके सेटिंग्स में जाना है आपको, और उसमें जाने के बाद से आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद से आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमिशन मैनेजर का, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद से आप जाएंगे कॉल्स पे, कॉल्स लॉग पे जाएंगे। कॉल्स लॉग पे जैसे जाएंगे आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है जो उस कॉल्स डिटेल को एक्सेस करता रहता है। तो आपको इसको 1 बाय 1 क्या करना है, इसको परमिशन को हटा देना है, आपको इसको ब्लॉक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने कॉल डिटेल्स की सारी डिटेल्स को आप चोरी होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। क्या होता है कि अक्सर आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट सफरिंग कर रहे होते हैं और आपके ब्राउज़र्स से क्या होता है कि कई बार पॉपअप जो नोटिफिकेशंस हैं वो बार बार इनेबल हो जाती हैं, और हो जाने के बाद से आपको बार बार इरिटेशन होता है, यार ये कहाँ से इनेबल हो गया, मैं किसको कैसे ऑफ़ करूँ। तो इन सब चीज़ों को ऑफ़ करने के लिए आपको सिर्फ एक सेटिंग्स को ऑन करना है, जिससे कि ये नोटिफिकेशन जितने भी हैं ये सारे कुछ नहीं आएंगे। तो करना क्या है, आपको अपने मोबाइल्स की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद से आपको प्राइवेसी में चले जाना है। प्राइवेसी में आप जैसे ही जाएंगे और उसको स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे नीचे लिखा होगा एड्स आईडी एंड पर्सनलाइजेशन लिखा होगा। तो आपको इस सेटिंग्स को ऑन कर लेना है। इससे जितने भी पुशअप नोटिफिकेशन से हैं तो वो सारे ऑफ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप कुछ वर्क कर रहे होते हैं या फिर आप कुछ काम कर रहे होते हैं, फिर आपके मोबाइल में बेवजह के आपके एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो इन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को कैसे आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको जाना है आपके मोबाइल सेटिंग्स पे। यहाँ पे जाने के बाद से आपको जाना है ऐप्स एंड पर्सनलाइजेशन में। यहाँ पे आप जैसे जाएंगे आप फिर यहाँ पे जाने के बाद से आपको जाना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आप जैसे जाएंगे और यहाँ पे आपको और जितने भी एप्लीकेशंस हैं इनको आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी एप्लीकेशंस हैं इनकी सारी जो नोटिफिकेशन की सेटिंग्स और जो ऑप्शन है वो ऑन होगी। तो जिन जिन एप्लीकेशंस को कि नोटिफिकेशन को आपको ऑफ़ करना है उनको आप सिलेक्ट करके ऑन और उसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको सिर्फ वही एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आएंगे जिसको आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना कमाल की ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। ऐसी ही अपने मोबाइल्स की छोटी छोटी टिप्स के बारे में मैं और भी टिप्स आपको बताता रहूँगा, और ऐसी ही टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि आपको जानना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ। थैंक यू।